नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं, जहां आप जानेंगे बिहार की 24 फरवरी की ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। पीएम की सभा के लिए भागलपुर में सुरक्षा कड़ी, काले रंग और सामान पर पूरी पाबंदी। बिहार में सियासी संग्राम, तेजस्वी ने बीजेपी को चोर कहा, बयान ने मचाई हलचल। पीएम मोदी के भागलपुर दौरे से पहले पप्पू यादव का हमला, क्यों नहीं हो रही इन मुद्दों की चर्चा। बिहार में सियासी उथल पुथल, लालू ने दिया रोजगार का वादा, जेडीयू ने किया पलटवार। शिवराज सिंह चौहान ने दरभंगा में मखाना किसानों से किया संवाद, मखाना को सुपर फूड बनाने का संकल्प। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार की सियासत में नया मोड़, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर तेजस्वी यादव की नसीहत और निशांत कुमार का करारा जवाब। जी हां, बिहार की सियासत में इन दिनों एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्षी दलों की ओर से नीतीश कुमार की सेहत को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है और इन बयानबाजियों में प्रमुख नाम राजद नेता तेजस्वी यादव का है। जहां तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव को अब करारा जवाब दे दिया है। यह सियासी घमासान इस समय बिहार की राजनीति का सबसे गरमाया हुआ मुद्दा बन गया है। अब नीरज कुमार ने भी कहा है कि तेजस्वी यादव जी, क्या आपका राजनीतिक दिमाग ठीक से काम कर रहा है? कल तक जिन लोगों ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर अनगढ़ टिप्पणियां की, उन्हीं को अब निशांत कुमार ने सही जवाब दे दिया है। नीरज ने तेजस्वी को चुनौती देते हुए कहा, गेंद अब आपके पाले में है तेजस्वी यादव, आपको इसका जवाब देना है। क्या आपके पिता लालू यादव पूरी तरह से स्वस्थ है? अगर वे स्वस्थ है तो फिर वह कार्यकर्ता दर्शन सम्मेलन से क्यों दूर है, और अगर स्वस्थ नहीं है तो फिर वह राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बने हुए हैं? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में सियासी उथल पथल, लालू ने दिया रोजगार का वादा, जेडीयू ने किया पलटवार। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। एनडीए गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 225 सीट पर जीत का दावा कर रहा है। वहीं राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। तेजस्वी की माई बहन योजना के बाद अब लालू यादव ने बिहार वासियों को बड़ा वादा किया है। राजद की सरकार बनी तो रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस वादे पर जेडीयू ने तगड़ा पलटवार करते हुए कहा है कि लालू प्रसाद अपनी जगहजाई करवा रहे हैं। बिहार के राजनीतिक दंगल में यह नया मोड़ अब दिलचस्प मोड़ ले चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी के भागलपुर दौरे से पहले पप्पू यादव का हमला, क्यों नहीं हो रही इन मुद्दों की चर्चा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी यानी आज भागलपुर आएंगे, 13 जिलों के किसानों से संवाद करेंगे। लेकिन इससे पहले पुणे सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने केंद्र सरकार से सीमांचल और कोसी में मक्का और मखाना की खरीदारी की उचित व्यवस्था की मांग की है। पप्पू यादव का कहना है कि किसान अपने उत्पाद को बेचने के बजाय केवल उत्पादन करने पर ध्यान दे और बाहरी लोग यहां आकर खरीदारी करें। जी हां, प्रधानमंत्री के दौरे से पहले पप्पू यादव ने कई अहम सवाल उठाए हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला करते हुए पूछा है कि भागलपुर का सिल्क उद्योग, एयरपोर्ट कहां है, मुंगेर में संस्कृत महाविद्यालय, बंदूक फैक्ट्री और जमालपुर का रेल कारखाना क्यों चर्चा का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे हैं। जी हां, पप्पू यादव ने मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और इन मुद्दों को नजरअंदाज करने पर कड़ी आलोचना की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव में तेज हो रहा है राजनीतिक तापमान, जेडीयू का लालू परिवार पर तंज। जी हां, बिहार में इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव की रणभूमि पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है और इस बार राजनीतिक दलों के बीच पोस्टर वॉर ने माहौल को और गर्मा दिया है। जेडीयू के आधिकारिक एक सैंडल से जारी किए गए इस पोस्टर में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके पूरे परिवार की तस्वीरें नजर आ रही है। पोस्टर में एक बड़ा संदेश लिखा गया है, लालू के बच्चों का भविष्य बनाने के चक्कर में आप अपने बच्चों का भविष्य खराब न करें। इसके साथ ही जेडीयू ने इस पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा है, जंगल राज के सूत्रधार लालू यादव के बच्चों का भविष्य संवारने के चक्कर में आप अपने बच्चों का भविष्य दांव में न लगाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे से पहले शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, 20,000 करोड़ की राशि किसानों के खातों में। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी कि आज भागलपुर आ रहे हैं और उनके बिहार दौरे को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में पत्रकारों से बात की। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी 20,000 करोड़ से अधिक की राशि किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार के किसानों के खातों में डालेंगे। यह बिहार के लिए एक बड़ा सौभाग्य है। सोमवार को यानी कि आज भागलपुर में पीएम मोदी की सभा में शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर पर। पीएम की सभा के लिए भागलपुर में सुरक्षा कड़ी, काले रंग और सामान पर पूरी पाबंदी। जी हां, आज भागलपुर हवाई अड्डे में प्रधानमंत्री की सभा के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी ने सभा स्थल और आसपास के इलाकों को अपने नियंत्रण में ले लिया है और किसी भी प्रकार का सामान लाने पर रोक लगा दी गई है। भागलपुर पुलिस ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें पानी की बोतल, मोबाइल चार्जर, पावर बैंक, गुटखा, तंबाकू, बैग, झोला, फूल माला और यहाँ तक कि काले रंग के कपड़े पहनकर सभा
स्थल पर जाना भी प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही पटाखा बिक्री पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और भागलपुर स्टेशन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरके सिंह का बड़ा बयान, भोजपुर में भाजपा नेताओं पर आरोप, सियासी हलचल। जी हां, आरा लोकसभा क्षेत्र में अपनी हार के 9 माह बाद पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने ताजा बयान देकर सियासी खलबली मचा दी है। भोजपुर के सिन्हा में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा के वरीय नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। आरके सिंह का कहना था कि भाजपा नेताओं ने पवन सिंह को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाया और पार्टी के विधायक एवं पूर्व विधायक ने उन्हें हरवाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह धोखा देने वालों को नहीं छोड़ेंगे और चुनाव में उन लोगों को हराने का काम करेंगे। इस बयान ने भोजपुर में भाजपा नेताओं को परेशानी में डाल दिया है और अब वे आरके सिंह से प्रश्न कर रहे हैं कि उनको किसने हरवाने की कोशिश की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवराज सिंह चौहान ने दरभंगा में मखाना किसानों से किया संवाद, मखाना को सुपर फूड बनाने का संकल्प। जी हां, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को बिहार के दरभंगा जिले में मखाना किसानों से संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने तालाब में उतरकर मखाना के पौधों को रोपा और इसे सुपर फूड के रूप में ग्लोबल पहचान दिलाने का वादा किया। मंत्री ने कहा कि मखाना की मार्केटिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। चौहान ने यह भी स्पष्ट किया कि मखाना बोर्ड का गठन किसानों से संवाद किए बिना नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पप्पू यादव ने बागेश्वर बाबा के महाकुंभ दावे को खारिज किया, बीजेपी और बाबाओं पर हमला। जी हां, बिहार के बेगूसराय में मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर महाकुंभ और बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर तल्ख प्रतिक्रिया दी। बागेश्वर बाबा ने हाल ही में दावा किया था कि आगामी प्रयागराज महाकुंभ में करीब 60 करोड़ लोग स्नान करने पहुंचेंगे, जिस पर पप्पू यादव ने न केवल उनकी बात को खारिज किया बल्कि उन्हें बंदर तक कह डाला। जी हां, पप्पू यादव का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक गलियारों में गर्म बहस का कारण बन चुका है। बेगूसराय में मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने सीधे तौर पर बागेश्वर बाबा के दावे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, हमको तो समझ में नहीं आता है कि आप लोग किस आगेश्वर बागेश्वर की बात करते हैं। जी हां, जब बागेश्वर और उसके माता पिता भी पैदा नहीं हुए थे तब से कुंभ का आयोजन हो रहा है। जी हां, यह आस्था से जुड़ी बात है और ऐसे बाबाओं को हम बंदर कहते हैं। जी हां, पप्पू यादव ने आगे कहा कि इस तरीके के बयान देने वाले लोग गरीबों और आम लोगों के बारे में अनगढ़ बातें करते हैं और फिर समाज में भ्रम फैलाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या श्री राम मंदिर के निर्माण की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल के घर में चोरों ने मचाई लूट। जी हां, पटना में दिवंगत कामेश्वर चौपाल के घर में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। चोरों ने उनके घर से करीब 50 लाख की संपत्ति चुराई, जिसमें कैश, सोने, चांदी के जेवर और एक सोने का मुकुट भी शामिल है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह वारदात उस वक्त हुई जब परिवार के सदस्य कामेश्वर चौपाल के शहर में सुपौल में थे। जब परिवार लौटे तो घर के मेन गेट और सभी कमरों के ताले टूटे मिले और घर का सारा कीमती सामान गायब था। बिहार में मोदी के दौरे से पहले तेजस्वी शिवराज में छिड़ी जंग। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर राजनीति गर्मा गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी केवल अपने बंगले तक सीमित नहीं रहते बल्कि जनता के बीच जाकर काम करते हैं। तेजस्वी ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए कहा था कि दिल्ली में चुनाव खत्म हो गए हैं, अब बिहार में चुनाव है, इसलिए हर दिन कोई ना कोई आएगा। जी हां, यह बयान अब बिहार की राजनीतिक लड़ाइयों को और भी ज्यादा तेज कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में सियासी संग्राम, तेजस्वी ने बीजेपी को चोर कहा, बयान ने मचाई सियासी हलचल। जी हां, बिहार में चुनावी हलचल तेज हो गई है और नेता एक दूसरे पर जोरदार जुबानी हमले कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा शुरू की तो तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ता दर्शन कार्यक्रम रखा। इन सभी आयोजनों में विरोधियों पर शब्दों के वार हो रहे हैं और कई बार भाषाई मर्यादाएं भी टूट रही है। रविवार को तेजस्वी यादव ने आरक्षण पर भाषण देते हुए बीजेपी नेताओं को चोर भी कह दिया, जिससे सियासी माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया। इस बयान ने बिहार की चुनावी राजनीति को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की राजनीति में हलचल, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री को लेकर चर्चाएं तेज। जी हां, बिहार की राजनीति में एक नया विवाद गहराता जा रहा है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में कदम रखने की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। हाल ही में पटना में जेडीयू कार्यालय के पास कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाकर इस बात की ओर इशारा किया है निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। इन पोस्टरों में नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार की तस्वीरें लगी हैं और उनके बीच में लिखा गया है, बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का जेडीयू के संजय झा पर तीखा हमला। जी हां, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है। उन्होंने जेडीयू के राज्यसभा सांसद और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को सीधी चुनौती दे दी है। पप्पू यादव ने यह बयान देते हुए कहा कि संजय झा जी, आप जितनी ताकत लगाना चाहें लगा लीजिए, मैं पप्पू यादव हूं, याद रखिए। यह शब्द पप्पू यादव ने बिहार के राजनीतिक माहौल में अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहे हैं जब वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। मोतिहारी में पुलिस महकमे में हड़कंप, थाना अध्यक्ष और 5 दरोगा निलंबित। जी हां, मोतिहारी जिले में एक साथ थाना अध्यक्ष समेत 5 दारोगाओं के निलंबन से पुलिस विभाग में खलबली मच गई है। चंपारण रेंज के डीआईजी हरिकिशोर राय द्वारा विभिन्न थानों का निरीक्षण किया गया, जहां गंभीर लापरवाही का खुलासा हुआ। इस कार्रवाई ने पुलिस महकमे में सफाई की अहमियत को उजागर किया है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम बेहतर कार्यप्रणाली के लिए उठाया गया है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा और प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित की जा सके। जी हाँ, बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आरएबी टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।